हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ऑप्शन फर्स्ट मैग्नीशियम, ऑप्शन सेकंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन थर्ड क्लोरीन एंड ऑप्शन फोर्थ फॉस्फोरस. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट ये रहेगा कि किसी भी एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और न्यूट्रल कंडीशन के अंदर वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल रहेगा. फॉर एन एटम, किसी एटम के लिए क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. और न्यूट्रल कंडीशन के अंदर एटम होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, तो इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके भी ये इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा, हम बात करते हैं मास नंबर की. मास नंबर जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इन दोनों के सम के इक्वल हमारे पास क्या रहता है, मास नंबर रहता है. सो ये हमारे पास क्या रहेगा, मेन की कंसेप्ट रहेंगे. इनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं. जो हमारे पास एल्यूमिनियम दे रखा है उसका, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका जो मास नंबर होता है वो हमारे पास होगा 27. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की यदि बात करें, जिसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने होंगे, 13 होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका नंबर हमारे पास कितना होगा, वो भी 13 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की यदि बात करें तो वो क्या हो जाएगा, A यानी कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P. सो A हमारे पास कितना है, मास नंबर है 27 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 13. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा. सो इसके अंदर तीनों क्या है, इक्वल नहीं है. इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटॉप्स होते हैं. एक हमारे पास होता है 35 यानी कि क्लोरीन 1735, और एक हमारे पास होता है क्लोरीन 1737. बेसिकली ये दो मेन हमारे पास इसके आइसोटॉप होते हैं. इनके अकॉर्डिंग इन दोनों के लिए हम देख लेते हैं. सो क्लोरीन 1735 के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, वो हमारे पास है 17. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कितने होंगे, 17 होंगे. यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो हो जाएगा 35 माइनस 17, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18. ये हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया. और इसी तरह से क्लोरीन 1737 की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 है. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 37 माइनस 17, यानी कि ये हमारे पास आ गए 20. सो इन दोनों के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल नहीं है. इसी तरह से मैं बात करता हूँ फास्फोरस के लिए, तो वो मेरे पास क्या होगा, फास्फोरस की यदि बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और मास नंबर हमारे पास कितना होता है 31. सो यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो ये हमारे पास होगा 15. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 15 होगा. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 31 माइनस 15, यानी कि 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. सो इसके अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से. अब हमारे पास बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए. सो मैग्नीशियम जो है इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर जो होता है वो होता है 24. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है यानी कि 12 हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जितने के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है यानी कि 12 हो जाएगा. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A माइनस पी. सो A यानी कि मास नंबर की वैल्यू कितनी है 24 और माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 12. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. सो ये जो मैग्नीशियम है इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स है उनकी वैल्यू क्या है, सेम है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम, ये हमारा करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.